नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान का लैंडिंग गियर फेल होने के कारण टेक ऑफ रोकना पड़ा। इसी दौरान विमान के पिछले हिस्से में आग लग गई। ये फ्लाइट मियामी जा रही थी। विमान में कुल 173 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया। हादसे के बाद 6 लोगों को मामूली चोटें आई, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने तुरंत सीजफायर वार्ता पर सहमति दे दी है। ट्रंप ने कहा कि ये वॉर मुझे भारत पाक संघर्ष की याद दिलाता है, जिसे हमने कामयाबी से रोका था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्कॉटलैंड यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर लिखा कि 3 दिन से जारी सीमा विवाद के बीच उन्होंने दोनों देशों की सीधे बात की और साफ किया कि अगर संघर्ष जारी रहा तो अमेरिका कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने लिखा, दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम और शांति चाहते हैं। मैंने कंबोडिया के प्रधानमंत्री और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से अलग अलग बात की है। इधर थाई प्रधानमंत्री ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि थाईलैंड सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कंबोडिया का भी सीरियस होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,900 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, हाईवे, पोर्ट और रेलवे और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल है। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज भारत सरकार का मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में स्वदेशी हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत में बने हथियार आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। पीएम ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि 4 दिनों की विदेश यात्रा के बाद मुझे भगवान श्री राम की इस पावन धरती पर आने का मौका मिला। मेरी इस यात्रा के दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ। ये भारत पर दुनिया के बढ़ते विश्वास और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। भारतीय सेना आतंकवाद और नई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए नया युद्ध सिद्धांत अपनाने की तैयारी में है। दरअसल दशकों से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से लड़ाई और हाल के ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक इसका आधार बनेंगे। नए युद्ध सिद्धांत में दर्ज होगा कि आतंकी हमले देश के खिलाफ युद्ध हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में आतंक को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने वालों से निपटने के लिए सैन्य बल 24 घंटे तैयार रहेंगे। ऐसी आक्रामक रणनीति नई युद्ध नीति का आधार होगी। सैन्य मामलों का विभाग नए युद्ध सिद्धांत के तमाम पहलुओं पर काम कर रहा है। नए सिद्धांत में सामरिक संयम की जगह प्रोएक्टिव डेंट्रेस, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स और प्रीमेटिव कार्रवाई पर जोर रहेगा। इनका मतलब है कि दुश्मन को पहले ही डराकर रोकना, खतरा दिखे तो हमला करना और भविष्य के खतरों से पहले ही निपटना। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में शुक्रवार को सरकारी स्कूल की छत ढह गई। इस हादसे में कई मासूमों की मौत हो गई, वहीं कई बच्चे घायल हो गए। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नया निर्देश जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत व्यापक उपाय करने का निर्देश दिया है। सभी शैक्षणिक संस्थानों से बच्चों और किशोरों के लिए अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट करने को कहा गया है। ऑडिट में राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश है। इसमें रचनात्मक अखंडता, बिजली सिस्टम, अग्नि सुरक्षा प्रावधानों और आपातकालीन निकासी बुनियादी ढांचे जैसे कारकों का आकलन करना होगा। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर भगदड़ मची है और इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य जारी हैं। घायलों को अस्पताल भी भेजा गया है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस, स्थानीय पुलिस तथा अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि टीम तेज प्रताप एक प्लेटफॉर्म है। हमारी टीम चुनाव में भी सभी को सपोर्ट करेगी। जो युवा पीढ़ी है लड़ना चाहेगी, उन सबको सपोर्ट किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि चाचा इस बार सीएम नहीं बनेंगे। जो युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा की बात करेगा वही सरकार बनाएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा,
महुआ से चुनाव लड़ेंगे, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। जो विरोधी हैं उनको खुजली चालू हो गई है, ऐसे लोग गाल खुजलाते रहेंगे। मौसम विभाग ने रविवार के लिए पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। शनिवार को रुद्रप्रयाग में रात भर से जारी बारिश के कारण 1600 से ज्यादा चारधाम तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बारिश के कारण पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर गए और गौरीकुंड के पास केदारनाथ जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए। अभी भी 700 तीर्थयात्रियों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।